आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपरली इंडिकेटेड। मतलब इसमें जो प्रॉपर्टीज गिवन है उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो फर्स्ट में आयनिक साइज की बात करी गई है। ये जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो जो फ्लोरीन है हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। ओके, तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंजमेंट होती है। इसमें फ्लोरीन जो है वो बिल्कुल राइट में होता है। फ्लोरीन के बाद में नियोन आएगा, हीलियम इनर्ट गैस फैमिली। ठीक है, तो इसमें पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव होने की, ये ग्रुप है। ठीक है, तो एक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करते हैं, एक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि पीरियड्स में जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो सेम सबशेल में ऐड होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। और अगर ग्रुप में हम मूव करते हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो नई सबशेल में एंटर होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स ऐड होती जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स अगर ऐड होंगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, तो फिर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए चेक करते हैं। सबसे पहला गिवन है हमें इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई के अकॉर्डिंग का ऑर्डर। तो फ्लोरीन की जो आयनिक, अब यहाँ पे एटॉमिक साइज का हमें ऑर्डर देखना था। देखिए, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है सिर्फ, मतलब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी एटॉमिक साइज तो सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बाकी इनमें जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सोडियम की एटॉमिक साइज बड़ी होगी, मैग्नीशियम की एंड एल्यूमिनियम की, और सबसे बड़ी किसकी होगी, एफ नेगेटिव की। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या है, करेक्ट। और हमें फाइंड आउट करना है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपरली इंडिकेटेड। जो प्रॉपर्टी गेन गिवन है यहाँ पे, उसके प्रॉपरली करेक्ट मैच कौन सा नहीं कर रहा। इसके बाद मूव करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन पे, जिसमें कि ऑर्डर जो गिवन है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का गिवन है। तो एटॉमिक साइज का वेरिएशन तो हमने डिस्कस कर लिया था कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करती हूँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब अगर एटॉमिक साइज छोटी होगी तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स गिवन हैं कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमसे पूछा गया है। तो पीरियड में अरेंज हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑक्सीजन की ज़्यादा, नाइट्रोजन के, फिर कार्बन की और बोरोन की। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ये तो एक रेगुलर ट्रेंड हो गया, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनको कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ बोरोन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन के। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p1। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन की क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p3।
ऑक्सीजन की होगी 1s2 2s2 2p4। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2p3, मतलब p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब 2p3 मतलब इसमें टोटल 6 होंगे, लेकिन ये जो सबशेल है ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, ठीक है, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड। अब कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, मोर स्टेबल। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2p में 4, ठीक है, 1 2 3, और ये क्या हो गया 4th इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बचेगी। ओके, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी नाइट्रोजन से। लेकिन वैसे अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो ये जो ट्रेंड है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो इंक्रीज होती है, ठीक है, सॉरी, ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों ही डिक्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है, इसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही डिक्रीज होंगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। तो ये इनके मेटालिक रेडियस का ऑर्डर है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा था, ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।